नमस्कार भाइयों। आज हम जिस कहानी के बारे में आपसे जिक्र करने जा रहे हैं वो एक महिला की है और ये महिला बिहार की रहने वाली थी। इसकी शादी यहाँ पे हुई। इसका पति बहुत ही दुबला पतला और बीमार टाइप का व्यक्ति है। ये महिला निहायत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती इसके लिए अभिशाप बन गई है। वहाँ पे कुछ पैसे वाले लोग हैं उस गांव में जो कई महिलाओं के साथ इस तरह से पहले कर चुके हैं और थाने में पैसा भर देते हैं जिससे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उनके हौसले बुलंद हैं बदमाशों के। ये थाना फूलबेहड़ का केस है। ये महिला उसमें 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और अपने 8 साल के बच्चे के साथ में लैट्रिन के लिए गई थी। उधर से आते समय गांव के बाहर ही स्कूल है। आपने देखा होगा कि जो गांव में सरकारी स्कूल होते हैं वो गांव से लगे हुए सटे हुए गांव के बाहर ही होते हैं। तो गांव की जो दीवार थी ये उधर से आ रही थी। 3 लोगों ने इसको पकड़ लिया। एक आदमी ने इसके बच्चे को पकड़ा, इसका मुंह पकड़ के रखा और वो ज्यादा छटपटा रहा था तो उसको दीवार से बार बार टकरा दे रहा था। 2 लोगों ने इसके साथ दुष्कर्म किया। इसमें ये महिला 6 महीने की ये प्रेग्नेंट थी और 2 लोगों ने जब इसके साथ दुष्कर्म किया और तीसरे वाले ने जब बच्चे को छोड़ा, वो इसके साथ दुष्कर्म किया तो बच्चा भागा वहां से, बचाओ बचाओ। उस समय गांव में सांडों का और गायों का बहुत आतंक है। जिस खेत में घुस गए पूरा बर्बाद करके रख देते थे। तो लोगों ने समझा कि किसी के खेत में गांव में सांड और गाय घुस गए हैं। वो लोग लाठी डंडा लेके दौड़े तो देखा वो तीनों व्यक्ति वहां से भाग चुके थे और वो महिला मरणासन अवस्था में पड़ी थी और एक छोटा सा बच्चा 6-7 महीने का बच्चा वहीं पड़ा था। बच्चा खत्म हो गया था। इन लोगों ने 100 नंबर की गाड़ी बुलाई जिसमें उस महिला को डाल के हॉस्पिटल लेके गए। 8 दिन जिंदगी मौत से वो महिला जूझती रही। अब घिनौना खेल शुरू हुआ फूलबेहड़ थाने वालों का। उन लोगों ने उस आदमी से पैसा ले लिया और दिखा दिया कि इसके साथ, महिला के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसने दवाई खाई थी जिससे इसका बच्चा अबॉर्शन हो गया इसका। वो दवाई भी इन्होंने उसके छप्पर में लगा रखी थी। पुलिस वाले और दरोगा जी मिलके गए थे बच्चे का वो करने के लिए, बच्चे को पैक करने के लिए, तो दवाई रखी थी। लेकिन किसी ने, शरारती तत्व होते ही हैं गांव में, कुछ विद्वान भी कह लो, शरारती कह लो या कह लो जागरूक, किसी ने छोटा सा वीडियो बना लिया था। उन लोगों ने उससे मतलब भर का पैसा ले लिया था। अमाउंट नहीं बताऊंगी, अमाउंट मुझे पता लेकिन नहीं बताऊंगी। और उस आदमी से कहा तुम्हारे बचने का एक तरीका है कि तुम अपनी पत्नी से उस आदमी के ऊपर मुकदमा करवा दो, 76 का केस झूठा लगवा दो। उसने 156(3) में डाल दिया मुकदमा उसके पति के ऊपर। पुलिस वाले तो यही चाहते कि या तो सुलह कर लो या फिर तुम जेल जाओ 76 में। ये महिला कहीं से ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ गई, पति पत्नी दोनों। जब मैंने पूरा केस समझा तो मैंने पहले कहा कि सीधे आपके गांव आते हैं हम, क्योंकि इतना दरिंदगी जिसके साथ हुई उसमें सच्चाई कितनी है वो जानने के लिए हम लोग सर्वे जरूर करते। तो हम अपनी एक गाड़ी से 5-6 लोग गांव गए। महिला सच में बहुत खूबसूरत थी। तो जब हम लोग उधर से पूरा गांव का सर्वे करके जब वापस आ रहे तो गाड़ी में जो हमारे साथीगढ़ विद्वानगढ़ लोग जो मेरे साथ में थे वो लोग, किसी ने कहा कि नहीं औरत भी ऐसी है, देखो इसकी आईब्रो देखो ऐसी वैसी, मतलब अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा नहीं, ये सब कुछ झूठ है। इस महिला ने जो जो बताया है वही सत्य है। बोले दीदी आपको इतना कॉन्फिडेंस? मैंने कहा नहीं, एक एक बात सत्य है और आपके आगे आ भी जाएगी। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन देना शुरू किया उसको बचाने के लिए, उसके पति को बचाने के लिए और उसको जेल भेजने के लिए। हमने यहाँ पे 2 दिन के लिए धरने पे मैं बैठ गई। जब देखा शाम तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैंने कहा रात में भी धरना चलने दो। आदमी था करीब 100-150 और रात में व्यापारी का अपने मार्केट जब बंद हो जाता है तो वो लोग भी आ जाते हैं। हमारे सब साथी जानते हैं कि ऋतु जेन्युइन काम करती है तो रात में वो लोग भी साथ देते हैं आके। तो जब भीड़ देखी तो वहाँ से फिर हमारे सदर कोतवाल साहब आ गए। उन्होंने वो कोतवाल भी आ गया फूलबेहड़ वाला।
और वो महिला के लिए जो उसने शब्द इस्तेमाल करे तो इतना तकलीफ हुई। अगर वो वर्दी नहीं पहने होता तो उसका मुंह नोच लेती मैं। और वो महिला रोए जा रही, हम ऐसे नहीं करे हैं, मेरे पति ने ऐसा। उसका पति जब उसमें दम ही नहीं है, वो क्या किसी के साथ छिहत्तर करेगा। और उसकी जिसकी तरफ से मुकदमा डाला गया वो महिला इतनी हट्टी कट्टी कि उसको एक झापड़ मार दे तो उसको पेशाब आ जाएगा। मैंने फिर कोतवाल साहब को बहुत जोर से अड़काया। मैंने कहा शर्म करिए आप, अगर इस महिला के साथ, इस महिला की जगह अगर तुम्हारी अम्मा होती तो आज तुम यहाँ नौकरी नहीं कर रहे होते। जैसे इसका बच्चा मरा तुम भी मर गए होते। एक औरत को इतना जलील मत करो और पैसे को इतना भगवान मत बनाओ कि किसी की बद्दुआएं आपको लग जाएं। एक वैश्या भी अपने आप को इतना नंगा नहीं करते जितना आप लोग इस महिला को नंगा कर रहे हैं। हमने आपको शर्म नहीं लगी? हमने उनको वो वीडियो दिखाया। मैंने कहा यही तो है ना, आपने दवाई रखवाई थी कि मतलब बच्चा इसका अपने आप अबॉर्शन हुआ था, इसका बच्चा अपने आप गिर गया, इसने दवाई खाई थी। 7 महीने का बच्चा, वो टेबलेट जो आपने दिखाया था उस टेबलेट से बच्चा गिर जाएगा। दरोगा जी कहाँ पढ़ाई, कोतवाल साहब कहाँ पढ़ाई करे हैं आप? कोतवाल साहब इसी से फिर वो जो हमारे सदर कोतवाल थे उन्होंने डांटा उनको कि आप क्या। लेकिन हमारी बात चल रही थी, उसमें कुछ भाजपा के लीडर लोग भी आ गए। उन्होंने भी कहा दीदी हम आपके साथ खड़े हैं। तो कोतवाल साहब सस्पेंड, लाइन हाजिर हुए, दूसरे गए वो भी लाइन हाजिर हुए। एक ही दिन में हमने कहा धरना नहीं खत्म करेंगे, आपकी बदतमीजियों की वजह से नहीं करेंगे, और जब तक ये ऊपर तक नहीं जाएगा। खैर उसके ऊपर जो मुकदमा उस आदमी को छानबीन शुरू हो गया, कहाँ है। और इस महिला के लिए हमने आगे और लड़ाई बढ़ाई। तो जो इसके ऊपर, उसके बाद वहाँ पे एक दूसरे इंस्पेक्टर साहब पहुँच गए। वो बहुत ही निहायत शरीफ व्यक्ति और बहुत अच्छे इंस्पेक्टर उसमें थे और आज भी हैं। आज वो जहाँ भी होंगे मुझे नहीं पता है, उनका ट्रांसफर हो गया था यहाँ से। लेकिन अगर ऐसे अधिकारी महकमे में हों, शायद उन्हीं की वजह से ये इज्जत खाकी वर्दी की बनी हुई है, उनके जैसे कुछ अधिकारियों की वजह से नहीं थी। तो कितने अच्छे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं लगभग। फिर उन्होंने हमको बुलाया थाने, बोला कि मैडम आप बताइए, आप हम इतने दिन से आए हुए हैं और आप। मैंने कहा मैंने सारा काम रोक दिया था फूलगढ़ थाने का, मुझे पता था जब तक आप वहाँ पे बैठे हैं तब तक वहाँ पे रामराज ही रहेगा, आप बस इंसाफ की बात करें। तो उन्होंने FIR लगवा दिया, झूठा जो केस उनके ऊपर था, और आज वो केस उसमें चल रहा है उस महिला को। उसके बाद अभी एक और बच्चा हुआ, बेटी के लालच में 3 बच्चे हो गए। अब उसने भी कहा दीदी अब बेटी होनी नहीं है, तो हम नहीं। वो बहुत खुश है और उसके इस साहस की वजह से आज आसपास के कई गांव सुरक्षित हो गए, क्योंकि वो आदमी इतना डर चुके हैं, उनको पता है कि अगर अब मैंने कुछ किया तो मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि ये पुलिस नहीं सुनती है। तो ऐसे केसेस में कहती हूँ, ऐसे केस में अगर कोई भी मिल जाए तो उसको फिर, अब भीड़ में क्या होता है सब जानते हो, किसके किसके नाम से करोगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस महिला को अभी हम इतना ही इंसाफ दिला पाए हैं कि इसके पति के ऊपर झूठा केस लगा था वो खत्म हुआ और गांव में शांति हो गई। आसपास के इस महिला की वजह से कई गांव सुरक्षित हो गए हैं। इतनी ही ये कहानी है, आगे क्या होगा वो बहुत लंबी प्रक्रिया है कोर्ट का, तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इस महिला के साहस से, जो केस में एक उसने जो हिम्मत दिखाई कि हम पुलिस वाले, वर्दी वाले उसके बारे में तक गंदा गंदा बक रहे थे या और लोग भी बक रहे थे, सबके मुंह बंद हुए। और वो महिला वाकई में बहुत ही सभ्य महिला है, कैरेक्टर की बहुत उत्तम महिला है। मैं उस महिला को कहीं से कहीं तक, मेरे सामने किसी की हिम्मत भी नहीं है कि उस महिला के बारे में गलत बोले, क्योंकि मैं तो कहती हूँ चरित्रहीन वो है जिसने किया है। वो महिला कहाँ से हो गई, वो तो बेचारी पीड़ित है, पीड़िता है वो। तो इस कहानी में आपको, ये कहानी आपको कैसी लगी, जो भी आपके सुझाव हो मुझे दीजिए। और अगर कहानी मेरी पसंद आ रही हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कमेंट करिए। नमस्कार।